इबादत के 30 दिन, रहमत के 4 हफ्ते, रूहानियत के 720 घंटे, मग़फ़िरत के 4,03,200 मिनट, खुशी के कई मिलियन सेकंड्स। मुबारक हो। और अहले इस्लाम इस रमज़ान को ऐसे समझकर खूबसूरत बनाए कि ये आखिरी रमज़ान है, रहमतें समेटे, और फ़लस्तीन के मुसलमानों की दुआओं में ख़ास कर ज़रूर शामिल करें। दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम की रहमतें बरकतें हम सब पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान से भी कुछ तैयारियाँ जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही कर रही थी मैं, तो बस वही आप सब देख रहे हैं। बस ये था कि आखिरी वक्त पर ही हो रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी इफ्तारी और काफ़ी हद तक काम निमट भी चुके थे। अच्छा, रूटीन में होती है हमारे यहाँ चटनियाँ, लेकिन मैंने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करे। हरा लहसुन डाला और पिंक सॉल्ट में बनाया था, तो हरा धनिया पुदीने की और गोल वाली साबुत मिर्च की, हाँ 2 चटनियाँ बना लिए। बाकी ये था कि दही जमाने की तैयारी कर रहे हैं, दही जमाएंगे। और गरम दूध ले लिया था, इस पर हल्की सी लेयर आ जाए तो फिर इसमें हाफ टी स्पून जो है ना आप दही का भी डाल दें, और इसको कहीं गरम जगह पे रख दें। मेरे पास यही गरम जगह नज़र आ रही थी इस वक्त ना, ओवन। अच्छा, ये इस पर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ मैंने, सिर्फ इसको यूँ ही पैक करने के लिए रख रही हूँ। दूसरी तरफ ये था कि सूखी मेथी ये ख़ुद ही घर में कर ली थी, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया चटनी में डालने के बाद इस तरीक़े से भी रख लिया था, ताकि इनको वॉश करके और इसका पानी ड्राई हो जाए। बस यही वाले बस चल रहा था इस वक्त किचन के, बस मत पूछें हालत। और ये था कि सब कुछ मुझे ना इस वक्त इसलिए कर रही थी कि कुछ यहाँ पे लोड शेडिंग का भी बहुत इशू होता है, तो इसलिए प्रॉपर हर चीज़ नहीं बना के रखती, और ना ही मैं इसको प्रेफर करती हूँ। बस ये था कि बच्चों की फरमाइश पे ये रोल बना रही थे। रोल में ये था वेजिटेबल चिकन, तो ये रोल और समोसे थे, और समोसों की फिलिंग बेटी साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी थी। देख रही थी कि काम चल रहा है, तो बस इसी तरीक़े से सारे काम हो रहे थे, और बस आखिरी स्टेज था। और फाइनली हमारे यहाँ ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, स्पेशली कहते हैं कि इसके बगैर उनकी सहर ही नहीं है। तो कैलेंडर भी आ गया था, और कैलेंडर भी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि मंगल का हमारा पहला रोज़ा है। आप सबको बहुत मुबारक हो, अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत दे, और स्पेशली दुआ में याद रखें अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों में बरकत दे, सबकी रोज़ी में बरकत दे। और ये लगा रहे थे इस वक्त ना, टाइमिंग भी आ गई है इस पर सहरी की और अफ्तार की। सहरी का ये कि स्टार्ट कब से और एंड कब। तो बस तकरीबन ये टाइम ऐसा था कि इशा के बाद का टाइम था, तो चाँद नज़र आते ही एक माशाल्लाह से रौनकें शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ फिर मैंने क्या चढ़ा दिया था, ये मैंने रात में ही बना लिया था, यानी कि रात के खाने के टाइम पर ही गैस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये फ़ौरन से कर लूँ, तो जौ का दलिया था और दूसरा इसमें साबूदाना मैंने ऐड कर लिया था। ये मैंने मेन्यू में सोच रखा था कि मैं सहरी में ये भी करूँगी कि बच्चे रोज़ा रखेंगे, तो ये कुछ हेल्दी फूड होना चाहिए। ख़ैर उन्होंने खाया नहीं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस तरीक़े से बता रही हूँ। और दूसरी तरफ ये रात में ही खाने के बाद ये चने भी भिगो दिए थे, ताकि ये मैं सुबह उठते ही फ़ौरन से अच्छा, इस मुबारक महीने का आप ये देखें कि कितना टाइम मैनेजमेंट का हमें इसमें लेसन मिल रहा है, कि ना हम 5 मिनट पहले हैं, ना 5 मिनट बाद में कर सकते हैं। दूसरा ये कि ख़वातीन का इसमें एक स्पेशल रोल होता है, स्पेशल कमान होती है उनके पास, कि सहरी पे टाइम पर उठ रही हैं, तो आपके ज़रिए कितने ही घर के अफ़राद रोज़ा रख रहे हैं। तो ये एक नेकी का सिलसिला है, इसको जारी और सारी रखिएगा, और ये कि नेकी समझ कर करिएगा। दूसरा ये कि आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस तरीक़े से आप लोगों की रूटीन चल रही है, क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ, और क्वांटिटी भी आप देख रहे होंगे, तो ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा
फ्रोज़न का कुछ नहीं करा था, कुछ इस तरह स्टॉक नहीं करा था। ये था कि टाइम टू टाइम चलता रहेगा। तो ये मैं आज फाइनली ये कि फ़र्स्ट डे चने तो एक्स्ट्रा मैं बॉयल कर रही हूँ, वो इस वजह से फिर बाद में इसमें से थोड़े से मैं जो है फ्रीज़ कर लूँगी। बाद में हम जब निकालना होगा तो निकालेंगे, क्योंकि हमारे इस तरह ना मूड पर डिपेंड करता है, ये बच्चों के बड़ों के सबके मूड पे डिपेंड करता है कि वो छोले खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो अभी फ़िलवक्त मैं एक ही दफ़ा ये 2 से 3 टाइम के मैं बॉइल्ड कर लूँगी। और ये था कि कोई ऐसा कुछ इस तरह दस्तरख़्वान के हिसाब से या फ्रोज़न के हिसाब से मैंने इतना कुछ बड़ा मेन्यू नहीं बनाया था। चटनियाँ मेरे यहाँ रूटीन में बनती हैं। बस ये था कि रोज़ बच्चों की फ़रमाइश थी कि ज़ाहिर-सी बात है वो लोग रोज़ा रख रहे हैं और माँ-बाप अपने बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं, जो भी सब कुछ कर रहे होते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि ये खुशी से बाकायदा तौर पे उनको खाता देखकर ना खुशी होती है। और फिर ये था कि माशाल्लाह से सहरी का टाइम हो गया था। टाइम ऐसा था कि बहुत शॉर्ट था, तो बस जल्दी-जल्दी पराठे बन रहे हैं। और सहरी के लिए ये हस्बैंड की फ़रमाइश पर मैंने खजला फेनी। और दूसरा ये मैंने बना लिया था कोफ्ते, इसी वजह से बनाए थे कि हमारी सहरी में भी चल जाएंगे। और बस माशाल्लाह से आज पहली सहरी है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा उन उन सब को भी जो इस वक्त परेशानी में, उन मुस्लिम कंट्रीज़ स्पेशली फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी। और दूसरा मैंने इसमें क्या करा था कि ये जो साबूदाना और जौ का दलिया था उसमें क्यूकर भी ऐड करके और दूध ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर बस दही भी फ़ाइनल हो गई थी, दही जम गई थी। ये देखिए इस तरीके से आप कहीं हीट अप वाली जगह पर रख दें, गर्म जगह पर रख दें और माशाल्लाह से खा लिया गया। फजर की अज़ान हो रही है।
और ये सोच रही हूँ कि लास्ट रमज़ान जैसे कितने ही ऐसे लोग थे जो अब के रमज़ान हमारे साथ नहीं होंगे, उनमें मेरे अपने चचा हैं, तो इतना भी नहीं पता कि अगला रमज़ान नसीब है कि नहीं है। तो जितना हो सके इस रमज़ान की बरकतें समेटने की कोशिश करें। यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें।